हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ देवघर में चल रही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक समाप्त हो गई है। हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, इस नारे में बहुत सारी बातें हैं जो दर्शक सुनेंगे और समझेंगे, वो स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के जरिए जो है क्या आह्वान कर रही है अपने समर्थकों के जरिए, अपने नेताओं को लेकर के। प्रदेश अध्यक्ष ने जब संबोधन शुरू किया तो उन्होंने ये नारा दिया कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। और हाल फिलहाल में जो अभी पंचायत का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने दावा किया कि हम सर्वाधिक जीत कर आए हैं। हालांकि वो दलीय आधार पे नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि हमारे ही कार्यकर्ता जीत के आए हैं। तो गांव की सरकार हमने बना ली है, अब राजधानी की सरकार बनानी है, तो लिहाजा आप मेहनत कीजिए। और अब तक की सबसे कमज़ोर सरकार बताया हेमंत जी को, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार बताया। उन्होंने कहा कि आप अपना बूथ पे कंसंट्रेट कीजिए, अगर आप बूथ जीत जाएंगे तो कोई भी चुनाव जीत जाएंगे। इसी तरीके से जब बाबूलाल मरांडी संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है हेमंत जी की सरकार। 5 लाख रोकनी देने वाली बात कहाँ गई, ये कार्यकर्ताओं को गांव गांव तक पहुंचाना चाहिए। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता वाली बात कहाँ गई। प्रधानमंत्री आवास अगर नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसमें भी ये लिया जा रहा कमीशन। 25 करोड़ तक का टेंडर स्थानीय को देने का बात हुआ था, वो कहाँ है। बोले ये सब सारे चीज़ें हैं। और समर्थन मूल्य जो धान क्रय केंद्र का है 2300 से 2700 तक करने का जो वादा था वो कहाँ है। तो मतलब अगर आप जो चीज़ों को याद दिला रहे हैं, चाहे वो दीपक प्रकाश की भाषण से अगर आपने कुछ उठाया या फिर बाबूलाल मरांडी के भाषण से उठाया है, तो वो यही दिख रहा है कि एक तो हेमंत सोरेन की सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगा रही है, और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि हेमंत सोरेन ने जो चुनावी वायदे किए थे उसमें वो फिसड्डी साबित हुए हैं। चाहे वो नौकरी का मसला हो, किसानों से किए गए वायदा हो, या फिर और भी जो मूलभूत जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहा है। बस कार्यकर्ताओं को मूल तौर पे यही बताया गया, एक तरीके से मंत्र यही दिया गया कि हर गांव-गांव जाइए और लोगों को वादा याद दिलाइए कि क्या जो हेमंत जी वादा किए थे वो पूरा हुआ। अब वहाँ पे गौ तस्करी की बात उठी, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात उठी, उसके बाद जो तमाम मुद्दे हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर यही है कि आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों का भला नहीं हुआ, और इसी चीज़ को आपको केंद्रित करना है और सबको जाके बताना है। यही एक तरीके से मूल मंत्र दिया गया। और 1932 और ओबीसी का आरक्षण को भी मुद्दा उठाया गया कि कैसे ये आईवास है, ये आपको जनता को बताना है कि हेमंत जी ने कोई काम नहीं किया लेकिन वाहवाही कर रहे हैं। आज ओपन सेशन था उसमें। हाँ, वो जब राजनीतिक प्रस्ताव पहले दिन रखा जाता है, जब वो पारित हो जाता है तो उस पर डिबेट तरीके से चर्चाएं होती हैं। तो चर्चाएं में सब जो उस पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होते हैं वो अपनी बात रखते हैं जिनको चुना जाता है। और इनके अलावा जो मंच की ओर बैठे रहते हैं नेता, चाहे वो प्रभारी मंत्री जिस तरीके से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने मोदी की तारीफ की कि आप बताइए लोगों को कि मोदी हैं तो ये योजना है, आपको राशन फ्री मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी आपके गांव तक पहुंचा है, पानी पहुंचा है, इसमें मोदी का योगदान है। और दूसरी तरफ ये जो प्रदेश के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष और बाबूलाल मरांडी, वो बता रहे हैं कि जो वादा करके आई थी, सब्ज बाग दिखाकर आई थी हेमंत सरकार, वो फेल हो गई। और यही चीज़ आपको जनता को बताना है और जनता हमारे साथ स्वतः जुड़ जाएगी। कुल मिलाकर के जो राजनीतिक प्रस्ताव कल जो पारित कराया गया 8 पन्नों का, उसी को जो है एक तरीके से दोहराया गया आज अलग अलग नेताओं के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक जैसे हर तरह के वोटर का अगर इस तरीके से बात करें, जैसे कहीं पे आपको 370 के बारे में बताना है, 35A के बारे में भी बताना है, राम मंदिर के बारे में भी बताना है, काशी कॉरिडोर के बारे में भी बताना है। तो जहाँ का वोटर जिस स्तर का माइंडसेट का है वहाँ पे उस तरीके का इम्प्लीमेंट करना है। जहाँ पे जेएमएम के वोटर हैं या महागठबंधन के वोटर हैं वहाँ आपको याद दिलाना है उनके वादे कि आपसे झूठा वादा करके सरकार है। 1932 का मसला हो, ओबीसी आरक्षण का मसला हो, या फिर ट्राइबल्स इलाके में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जो चीज़ें हो रही है, चाहे एक ट्राइबल को राष्ट्रपति बना देना हो,
इन सब चीज़ों को दोहराया गया आज फिर से। हाँ बिल्कुल, भावनात्मक पहलू से लेकर तर्कपूर्ण शैली दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका कार्यकर्ताओं को बताया गया और बताया गया कि हर घर चले जाइए अपने बूथ कमेटी और बूथ को मजबूत कर लीजिए, फिर चुनाव हमारा है, चाहे वो लोकसभा का हो या आगे जो भी चुनाव आएंगे राज्य में। अच्छा बाबा, ये तो मान लिया जाए कि ये जो चीज़ें भाषण में जो बोली जा रही है वो सारे लोगों तक पहुँचेगी ही। आपको याद होगा कि अमित शाह जब चाईबासा आए थे तो उसके बाद कई सारी तस्वीरें जो हैं निकल करके आई और सोशल मीडिया पे तैरती रही, जिसमें जो यहाँ पे जो माना जाता है कि जो कई धड़े में जो बीजेपी बटी हुई है, उन धड़ों के जो शीर्ष नेता हैं, अगर नाम हम लोग लें, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हों, अर्जुन मुंडा हों, रघुवर दास हों, इन नेताओं का जो है एक साथ की तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही थी कि अब अमित शाह आ गए हैं, चुनाव सामने है। तो ऐसे में जो भी लोग बंटे हुए दिख रहे थे पार्टी में या फिर दिखते नहीं हैं लेकिन अंदरूनी बंटे हुए हैं, वो अब नाराज़गी दूर हो जाएगी, सब लोग मिल करके काम करेंगे। तो क्या ये कार्य समिति में ये एकता देखने को मिली और क्या इस पे भी बातचीत हुई? ये चूंकि संगठन का रहता है तो वो नहीं दिखता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर आप पढ़ना जानते हैं नेताओं का तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि वो दूरियां अभी नहीं पटी है और सामान्य तौर पे किसी भी पार्टी में नहीं पड़ता। जहां अधिक संख्या है कार्यकर्ताओं की वहां भी और जहां कम संख्या वहां भी। दरअसल हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता सर्वोपरि बने, यहाँ का मुखिया बने, तो उसको लेकर जोड़ तोड़ होती है। लेकिन वो जब केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसके हाथ में पार्टी का कमान जाएगा और किसके हाथ में विधायक का कमान जाएगा, तो उसके बाद ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी कई बार ऑप्शन नहीं होता तो उसी को मानना पड़ता है। अब वहाँ पे भी दो पेच आता है कि सामने आपकी तारीफ हो सकती है, सामने आपके साथ गलबैयाँ कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जब आएगा तो हम अपने आप को साइलेंट कर लेंगे। तो फिलहाल वो परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है क्योंकि वो चुनाव जब जितने आएगा, लेकिन हाँ पार्टी धड़ा में बटी हुई दिख रही है, वो साफ तौर पे दिखती है और वो लगभग कई वर्षों से चुनाव के बाद से ही दिख रहा है। तो फिलहाल जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन जो फैसले लिए गए, जो प्रण लिया गया है कि हेमंत सोरेन को हटा कर कहीं झारखंड को बचाया जा सकता है और इसके लिए बीजेपी को जो जो करना चाहिए वो एक संदेश भी दिया गया है भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। हालांकि इसका असर क्या होगा वो तो 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का या फिर विधानसभा का भी, उसका परिणाम ही बताएगा। एक छोटा सा रिजल्ट जो है इस बैठक का रामगढ़ उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी के वहाँ पे कैंडिडेट नहीं होंगे, जो समीकरण है दलीय समीकरण झारखंड में उसके मुताबिक रामगढ़ में एनडीए की तरफ से आजसू के ही प्रत्याशी होंगे। इसके बावजूद चूंकि 4 उपचुनाव बीजेपी एनडीए हार चुकी है झारखंड में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, जो अब तक 4 उपचुनाव हुए हैं, वैसे में ये जो 5वां उपचुनाव है उसका परिणाम भी यह तय करेगा कि ये जो बैठकें हो रही है, अमित शाह जो आ रहे हैं, उसका क्या असर हो रहा है, उसका क्या लाभ मिलेगा। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in